नमस्कार दोस्तों, आपका द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। भाई जीरा और धनिया के भाव के बारे में तो जानकारी लगातार हम दे ही रहे हैं और वो जो है एकदम सटीक साबित भी हो रही है। और आप जो है हमें खुशी इस बात की आप जो है उस जानकारी से लाभ लेकर जो है अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। पिछले कई दिनों से कुछ किसान भाई कह रहे हैं भैया ग्वार और कपास पर ही बताओ। तो भैया कपास और ग्वार पर हमने कमोडिटी एक्सपर्ट RS राणा से बात की थी और जो है उनकी बातचीत आप सभी ने सुनी है और आप सभी ने पसंद भी की है। आप सभी कमेंट करके अपनी जो है विचार भी उस पर व्यक्त कर रहे हैं। अब आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं भैया जो ग्वार गम है और जो ग्वार है मोटा मोटा उसका जो एक अनुमान है आने वाले समय में उसका जो भाव है वो कैसा रह सकता है, उसकी आवक कैसी है, निर्यात कैसा रहेगा, उत्पादन कैसे रहने की संभावना है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कैसा सिनेरियो है। तो ये सब इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं और जल्दी ही हम जो है कमोडिटी एक्सपर्ट मोनिका वर्मा से ही बात करेंगे, जो आप कई दिनों से कह रहे हैं कि भी उनसे बात नहीं हुई, तो जल्दी ही उनको भी अपने चैनल पर हम लेकर आएंगे। दोस्तों देखिए, ग्वारगम के भाव की बात करें तो ग्वारगम मार्केट में 2 सप्ताह पहले आई तेज़ी का तूफान जो है फ़िलहाल अब शांत दिख रहा है। इससे अब ग्वारगम का मार्केट जो है रियल फंडामेंटल्स पर चल रहा है। यानी ग्वार के सीजन के प्रारंभ में बड़ी फसल की बातों के कारण ग्वारगम का जो भाव घटकर प्रति क्विंटल 8,200 से 8,500 था, वो बढ़कर प्रति क्विंटल जो है 13,000 से 13,200 होने से बड़ी फसल की बातें डिस्काउंट हो चुकी हैं। अब ग्वार गम के चालू वर्ष की जो बैलेंस शीट डेफिसिट की है, क्योंकि ग्वार की सप्लाई आगामी महीनों में घटने की पूरी संभावना है। किसानों के पास ग्वार का पुराना स्टॉक खत्म हो चुका है, कुछ जानकार मान रहे हैं ये। और किसानों की होल्डिंग पावर बढ़ने से आगे चलकर किसानों को ग्वार का अधिक भाव मिलेगा तो ही सप्लाई जो है मार्केट में वो करेंगे, ये ऐसा मानना है। तो ग्वार की आवक अभी तक में जो है 30 से 35 लाख बोरे की हो चुकी है और अभी तक ग्वार की हुई आवक में ज़्यादातर की जो है क्रशिंग भी हो चुकी है। तो आगामी 10 महीने के लिए कुल 3 लाख टन गम की ज़रूरत निर्यात के लिए होगी और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एनर्जी क्राइसिस की वजह से हर महीने एवरेज 30,000 टन गम के उत्पादन के लिए 10 लाख बोरी ग्वार की आवक हर महीने और दैनिक जो है 47,000 बोरी की आवक जो है होनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ग्वार की जो आवक दैनिक है वो है 38 से 39,000 बोरी। तो ग्वार की पीक आवक हो चुकी है, जिससे ग्वार की आवक बढ़ने की फ़िलहाल संभावना आगे नहीं दिख रही। तो जनवरी में ग्वार की आवक दैनिक 25 से 30,000 बोरी होने का जो है अनुमान है और इस तरह से जो है जनवरी में ग्वार की शॉर्ट सप्लाई जो है दिखाई दे सकती है। साल में महत्वपूर्ण घटना ये है भैया कि पिछले साल NCDX के ऑथराइज वेयर हाउस में 45 से 50,000 टन गम का स्टॉक था, जो चालू वर्ष में 20,000 टन के आसपास है, जो मात्र एक महीने के गम के निर्यात से भी कम है। तो चालू वर्ष में NCDX का जो स्टॉक है वो कम है, ग्वार का स्टॉक अधिक किसानों के पास है और गम का स्टॉक प्राइवेट खिलाड़ियों के पास ज़्यादा है। तो ग्वार और गम के फंडामेंट्स को देखते हुए 70% स्टॉक जो है होल्ड करना चाहिए और 30% स्टॉक जो है ट्रेडिंग के लिए रखना चाहिए। तो गम का चालू वर्ष का जो बॉटम है वो 11,600 से 11,700 होने से इस लेवल पर स्टॉप लॉस रखकर गम की खरीदी करनी चाहिए। और पिछले सब साल जो है गम की रेंज 11,500 से 13,200 थी। चालू साल में सप्लाई डेफिसिट की स्थिति में आगामी 2 महीने में गम का जो भाव है बढ़कर प्रति क्विंटल 14,000 से 15,000 होने का पूरा अनुमान है। तो गम की रेंज के मुताबिक ग्वार का भाव जो है अगले 2 महीने में बढ़कर 6,700 से 6,800 होने की संभावना है। ये कमोडिटी एक्सपर्ट मानते हैं, विपिन अग्रवाल जी है, उनका कहना है भैया ये। तो वहीं एक जो है प्रगतिशील किसान है राजस्थान के ग्वार के, तो श्रीपाल सारासत, वो कहते हैं भैया ग्वार की आवक का वर्षों से एक ट्रेंड रहा है कि सीजन के पहले 3 महीने में जितनी आवक होगी उतनी आवक सीजन के बाकी बचे हुए 9 महीने में होती है। तो चालू सीजन में 31 दिसंबर तक में ग्वार की जो आवक है 31 से 32 लाख बोरी होने का अनुमान है। सीजन के पहले 3 महीने की आवक से जो है स्पष्ट अनुमान है कि चालू साल में ग्वार का उत्पादन जो है 60 से 65 लाख बोरी होने का अनुमान व्यक्त किया जा सकता है। तो ग्वार की फ़िलहाल दैनिक आवक जो है 38 से 39,000 बोरी की है। ये श्रीपाल सारस्वत जी का मानना है। कमोडिटी एक्सपर्ट के साथ बातचीत करके नज़र रखते हैं, प्रगतिशील किसान है राजस्थान के। वो कहते हैं कि
ग्वार का भाव मंडी में प्रति क्विंटल 5,600 से 5,700 है। ग्वार का भाव 6,000 के ऊपर जाए तब ग्वार की आवक 40,000 बोरी से बढ़ जाती है, और भाव 6,000 से नीचे जाए तब ग्वार की आवक जो है 40,000 बोरी से जो है कम देखने को मिलती है। वो भी कहते हैं कि भैया ग्वार की आवक का पीक बन चुका होने से आगामी महीने में ग्वार की आवक बढ़ने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। तो ग्वार की जो आवक है वो जनवरी महीने से उत्तरोत्तर घटती जाएगी, यानी कि उसके बाद कम होती रहेगी। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के नरमा कपास के किसान जब भाव प्रति क्विंटल 9,000 से ऊपर मिले तो ही बेचते हैं, और भाव 9,000 के नीचे आए तब कपास नहीं बेचते। तो इसी तरह ग्वार का भी भाव 6,000 के नीचे होगा तब ग्वार के किसान बिकवाली कम करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, अभी जब भाव 6,000 से नहीं चलते हैं तो मंडियों में आवक घट जाती है, और जब 6,000 के ऊपर भाव मिलता है तो मंडियों में जो है ग्वार की आवक जो है बढ़ जाती है, यानी किसान ज़्यादा लेकर आते हैं अपना माल। तो फिलहाल ये है, पिछले साल किसानों को ग्वार का जो प्रति क्विंटल 6,000 के ऊपर से भाव मिला होने की वजह से चालू साल में किसानों को लगता भैया 6,000 के नीचे ग्वार नहीं बेचेंगे, 6,000 से ऊपर होगा तो ही ग्वार का भाव अच्छा रहेगा उनके लिए, तो बेचेंगे उसको। तो किसानों की होल्डिंग क्षमता जो है बढ़ी है। इसके अलावा किसान अब मार्केट की समझ रखने वाले होने से और तेजी मंदी के बारे में सटीक अनुमान का अनुकरण करके अपने कृषि उत्पादों को बेचते हैं, यानी कि वो ध्यान रखते हैं कि भैया मार्केट कैसे रहने वाला, तेज़ी आएगी, मंदी आएगी, मार्केट में कितना निर्यात हो चुका है, कितना आयात है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एनर्जी क्राइसिस बढ़ने से सभी देश जो है क्रूड तेल, नेचुरल गैस की डीलिंग बढ़ा रहे हैं, जिससे आगामी दिनों में ग्वार गम की निर्यात मांग बढ़ने की धारणा। देखिए, जब जब क्रूड का भाव बढ़ेगा तो ग्वार का भाव चढ़ेगा, क्योंकि जब क्रूड निकाला जाएगा तो तेल के जो कुएँ होते हैं उनको आपको पता है कि उसके लिए क्या कहते हैं, ग्वार की ज़रूरत पड़ती है, ग्वार गम की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। तो ड्रिलिंग में आपको पता ही है कि भैया ग्वार गम काम आता है। तो जब तेल के कुएँ बढ़ेंगे तो ड्रिलिंग ज़्यादा होगी तो ग्वार की ज़रूरत पड़ेगी, तो भाव बढ़ सकता है। तो इसके अलावा किसानों के पास अब ग्वार का जो पुराना स्टॉक तो नहीं पड़ा, इससे किसान ग्वार की होल्डिंग को बढ़ाएंगे, यानी उन्हें लगेगा जब भाव बढ़िया नहीं मिलेगा तो मार्केट में नहीं लेके आएंगे। तो इस हालात में ग्वार का भाव जनवरी में जो है 6,500 से 7,000 होने का अनुमान जो है श्रीपाल सारस्वत, प्रगतिशील किसान है राजस्थान के, वो जता रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये अनुमान है जो कमोडिटी एक्सपर्ट उत्पादन पर नज़र रख के पिछला निर्यात कितना था, आयात कितना था, उन सब के डाटा पर फ़िलहाल मांग कितनी है, आने वाले दिनों में कैसी मांग रह सकती है, क्रूड का तेल जो भाव है वो कैसा है, तेज़ है, मंदा है, और दूसरे कई कारणों को ध्यान में रखकर कमोडिटी एक्सपर्ट अपना एक अनुमान निकालते हैं। तो उसके मुताबिक जो है ग्वार का जो भाव है और ग्वार गम का जो भाव है आने वाले दिनों में इन 2 महीने के अंदर बढ़ने की संभावना वो जता रहे हैं। मैक्सिमम 7,000 से ऊपर भी जा सकता है। देखिए, वो सब आपको मालूम है कि डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। एक मैक्सिमम भाव बता रहे हैं कि 7,000 जा सकता है, और ग्वार गम का भाव जो है 15,000 तक जाने की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि सबसे पहले जानकारी आपको देने का हमें फ़ायदा मिले, और ये फ़ायदा आपको भी मिले ताकि आप अपनी फसल का मुनाफा वसूली कर सकें, तेज़ी मंदी पर आप नज़र रख सकें। आप भी जो है बाज़ार पर नज़र रखिए, जानिए कि डाटा के बारे में जानिए कि निर्यात कितना है, आयात कितना है, उत्पादन कितना होने वाला है, मांग कैसी निकल रही है। इन सब बातों पर आप नज़र रखेंगे तो जो है ग्वार से फ़ायदा ले पाएंगे। फिलहाल पिछले कुछ दिन में ग्वार में तेज़ी आई थी, फिर डाउन चला गया, लेकिन अब आने वाले दिनों में जानकार मान रहे कि भैया तेज़ी आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि हाँ, आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही है। और हाँ, अगर रिपोर्ट आपको पसंद आती है तो भैया लाइक का बटन है नीचे, वो ज़रूर दबा दे कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो हमारी पुरानी रिपोर्ट देख लीजिए, पुराने वीडियो देख लीजिए, जो आपको लगेगा एकदम सटीक साबित होते हैं, और हम एकदम उचित जानकारी जो है किसानों को और सभी लोगों को देते हैं, ताकि वो अपनी रणनीति बनाकर लाभ कमा पाएँ। तो अगर आपको रिपोर्ट पसंद आती है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाए कीजिए, ताकि सबसे पहले भाव की सटीक जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिले, और आप जो है उस जानकारी से लाभ लेकर अपनी रणनीति बनाएं। अगर आपको रोजाना भाव चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको एक मामूली शुल्क देना पड़ सकता है। ये मामूली शुल्क जो है एक चाय की प्याले की कीमत से भी कम है। नमस्ते।